ओम नमः शिवाय। आरएस प्लेनेटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास में सावन महात्म्य की कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य वातावरण था। देवता, ऋषि और सिद्धजन भगवान शिव के दर्शन के लिए उपस्थित थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र भाव से कहा, हे महादेव, आपने सावन मास की महिमा का वर्णन किया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि इस पवित्र मास में व्रत, पूजा, अभिषेक और कथा सुनने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से आपकी भक्ति करे तो उसकी रक्षा किस प्रकार होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गिरजा, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावण मास में मेरी पूजा करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करता हूँ, उसकी कठिनाइयाँ दूर होती है और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना कहकर भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन समय में एक नगर में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु धर्म का पालन करने वाला और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। उनके घर में कई दिनों तक भोजन नहीं बनता था। फिर भी दोनों पति पत्नी कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ते थे। प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान कर मिट्टी का शिवलिंग बनाते, उस पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। सावन मास आने पर दोनों ने संकल्प लिया कि पूरे महीने प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे और गरीबों की यथाशक्ति सेवा करेंगे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, फिर भी आप पूजा में लगे रहते हैं, क्या भगवान हमारी सहायता नहीं करेंगे? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उन्हें कभी निराश नहीं करते। हमें विश्वास बनाए रखनी चाहिए। भगवान शिव ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर पहुंचे। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था। दोनों चिंतित हो गए। अंत में पत्नी ने अपने हाथ का एकमात्र आभूषण उतार कर कहा, इसे बेचकर भोजन ले आइए। अतिथि को भूखा नहीं लौटाना चाहिए। ब्राह्मण आभूषण बेचकर थोड़ा आटा, दाल और फल लेकर आया। दोनों ने पहले साधु को भोजन कराया और बाद में स्वयं जल पीकर संतोष कर लिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगले दिन जब ब्राह्मण प्रातःकाल पूजा करने गया तो देखा कि उसके घर बाहर अन्न से भरे अनेक पात्र रखे हुए हैं। गौशाला में गाय बंधी थी और घर में धन संपत्ति आ गई थी। दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भक्त, यह सब भगवान शिव की कृपा है। तुमने अपनी भूख से पहले अतिथि का सम्मान किया। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। उसी क्षण भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव बोले, जो मनुष्य सावन मास में श्रद्धा, सेवा, दान और भक्ति करता है उसके जीवन में दरिद्रता दूर हो जाती है। मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। उसी राज्य का राजा अत्यंत अहंकारी था। उसे अपने धन और भक्ति पर बड़ा अभिमान था। उसने सुना कि एक निर्धन ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा से धनी बन गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें यह धन कहाँ से मिला है? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान की कृपा है। मैंने सावन मास में श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा की थी। राजा ने उसका उपहास करते हुए कहा, यदि केवल पूजा से धन मिलता तो संसार का हर व्यक्ति धनी होता।
राजा ने निश्चय किया कि वह ब्राह्मण की परीक्षा अवश्य लेगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण का सारा धन छीन लिया जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। ब्राह्मण ने फिर भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। उसने कहा, जिसने दिया है वही फिर देगा। कुछ ही दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गई और प्रजा दुखी हो गई। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, परंतु वर्षा नहीं हुई। तब एक महात्मा ने राजा से कहा, राजन, तुमने भगवान शिव के परम भक्त का अपमान किया है। जब तक तुम उससे क्षमा नहीं मांगोगे, तब तक संकट दूर नहीं होगा। राजा तुरंत ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। ब्राह्मण ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप किया। कुछ ही समय में आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी, सूखी धरती हरी भरी हो गई। प्रजा आनंदित हो उठी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया और पूरे राज्य में सावन मास में शिव पूजन का आदेश दिया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, जो मनुष्य सावन मास में श्रद्धा से मेरा अभिषेक करता है, बेलपत्र अर्पित करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, दान देता है, गरीबों की सहायता करता है और सत्य का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस माह में क्रोध, अहंकार, छल, कपट, निंदा और हिंसा का त्याग करता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। जो सावन महात्म्य की कथा स्वयं पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को सावन माह की महिमा का दूसरा अध्याय सुनाया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव बाहरी धन संपत्ति नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया, विनम्रता और विश्वास को स्वीकार करते हैं। जो भक्त कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव का स्मरण नहीं छोड़ता, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उचित समय पर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।